नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए आज एक बड़ा फैसला सुना दिया है। इस फैसले ने विपक्ष की उस पूरी राजनीतिक लाइन को एक बड़ा झटका दे दिया है जिसमें चुनाव आयोग की मंशा और एसआईआर की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। अदालत ने यह साफ कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम को प्रभावी बनाने और इसमें नई ऊर्जा भरने का काम करती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना है कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक दायित्व से बिल्कुल मेल खाती है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू किया था। आयोग का तर्क था कि बड़े पैमाने पर प्रवासन, शहरीकरण जैसे बदलाव के कारण मतदाता सूची में भारी परिवर्तन आ गया था। ऐसे में मतदाता सूची को अपडेट करना ज़रूरी हो गया था ताकि फर्जी, डुप्लीकेट या फिर जो नाम उसमें वैलिड नहीं है उसे हटाया जा सके और वास्तविक मतदाताओं का अधिकार सुनिश्चित रहे। लेकिन विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राजद ने भी इस प्रक्रिया का विरोध किया था। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के मंशा पर सवाल उठाते हुए टीएमसी के वोटरों को प्रभावित करने वाला कदम बताया था। इसी राजनीतिक विवाद के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह साफ कहा था कि अदालत ने इस मामले में 3 अहम सवाल तय किए हैं। पहला, क्या चुनाव आयोग को एसआईआर जैसी प्रक्रिया चलाने का अधिकार है? दूसरा सवाल ये था कि क्या इस प्रक्रिया के पीछे कोई वैध उद्देश्य है या फिर क्या आयोग के कदम और उस उद्देश्य के अनुपात में है? तीसरा, क्या एसआईआर की प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के खिलाफ है? लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि चुनाव आयोग ने अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत ही यह प्रक्रिया शुरू किया है। कोर्ट ने माना है कि संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 21(3) चुनाव आयोग को मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का अधिकार देती है। यही वह बिंदु है जिसने विपक्ष की राजनीति को सबसे बड़ा झटका दिया है, क्योंकि विपक्ष लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था कि एसआईआर लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने की कवायद करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा ये कह दिया है कि यह प्रक्रिया चुनावी अखंडता की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और एक बार जो ये सवाल एसआईआर पर जो बार बार उठ रहे थे हर चुनाव से पहले, ये अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।